इस पाठ में दो बातों पर नजर डालेंगे। उत्पत्ति का परिचय और सृष्टि का निर्माण। उत्पत्ति की पुस्तक सब जीवित चीजों की रचना के बारे में सिखाती है। उत्पत्ति सृष्टि में मानवता के महत्व को भी सिखाती है। इस प्रकार अगर हमें अपनी रचना की कहानी को जानना है तो हमें उत्पत्ति के पहले कुछ भागों पर समय बिताना होगा। बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति है। इस शीर्षक का अर्थ आरंभ है। उत्पत्ति के पुस्तक हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने आदि में चीजों को कैसे बनाया, ताकि हम ये समझने में मदद मिले कि चीजों को अब कैसे काम करना चाहिए। या संक्षेप में उत्पत्ति ये बताती है कि चीजें कैसे थी, ताकि हम ये समझे कि आज वो चीजें किस प्रकार हैं। यह उत्पत्ति के पुस्तक की कुंजी है। जैसे आप इस पुस्तक के कई विषय पर आते हैं, ये प्रश्न पूछे, परमेश्वर आपने इसे कैसे काम करने के लिए बनाया है और ये मेरी वर्तमान स्थिति को समझने में कैसे मदद करेगी। मत्ती का सुसमाचार उदाहरण देता है कि कैसे उत्पत्ति ये समझने में मदद करती है चीजें कैसे होनी चाहिए। मत्ती का 19वें अध्याय के उस समय पर विचार करें जब लोग यीशु के पास आकर विवाह के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यीशु मूल रूप से उनसे कहते हैं कि यदि वे विवाह को उस तरह से समझना चाहते हैं जैसा होना चाहिए, तो उन्हें यह देखना की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने इसे उत्पत्ति में कैसे बनाया। सृष्टि निर्माण का विषय इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बाइबल में सृजन, स्थापित, संरक्षण, अक्सर टूटे को पुनर्स्थापन, एक कार्यात्मक दुनिया या दैविक व्यवस्था को दर्शाने वाली दुनिया का संकल्प है। सृजन का कार्य परमेश्वर के निर्जीवन से जीवन, खाली व्यर्थ से फलदायी अनुकरण लाने की क्षमता की बात करती है। उदाहरण के लिए उस समय पर विचार करें जब दाऊद राजा बुरे रीति से विफल हो गए थे। भजन 51 के 10 में वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा का नवीकरण कर। दाऊद अपने भ्रष्ट हृदय में दैविक सृजन के कार्य और उनके भीतर एक दैविक व्यवस्था का पुनर्गठन के लिए तरसते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 उसका 5वां और 6वां वचन में यीशु कहते हैं, नए सिरे से जन्म लेना है, क्योंकि शारीरिक जन्म सिर्फ शारीरिक है, पर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। जब प्रेरित पौलुस पुनः जन्म के बारे में 2 कोरिन्थी 5 के 17 में कहते हैं, तो उस अनुभव को नई सृष्टि कहते हैं। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। अब हम उत्पत्ति को इस संदर्भ में सोचने का समय निकालें। बाइबल की सभी कथाओं की तरह उत्पत्ति भी कहानी के द्वारा प्रचार करती है और वे सभी निसर्ग के दैविक अनुकरण का प्रचार करती है। वो बताती है कि दुनिया किसने बनाया, दुनिया को कैसे होने के लिए बनाया। वो दुनिया के कार्य मकसद को बताती है। ये बताती है कि मनुष्य दुनिया में कैसे बेहतर कार्य करे, दुनिया में क्या गलत है और मानवीय क्षमता को कैसे अधिकतम करे। उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के द्वारा अंतिम छुटकारे का आशा भी देती है। ये ध्यान रखते हुए कि उत्पत्ति के कहानियों का एक संदर्भ है, हमें ये मालूम है कि उत्पत्ति मूल रूप से उन लोगों के लिए लिखी गई जो ऐसी दुनिया में थे जहां निसर्ग, परमेश्वर, मनुष्य और सच्चाई की प्रतिमा पूजक सोच थी। इतना कि उत्पत्ति को दुनिया, परमेश्वर के स्वभाव, सच्चाई के स्वभाव और सृष्टिकर्ता की योजना में मनुष्य के स्थान जैसे बातों का प्रतिमा पूजक भ्रम को दूर करने के लिए लिखी है। इस प्रतिमा पूजक दृष्टिकोण को ठीक करते हुए बाइबल ये शिक्षा देती है कि सबका सिर्फ एक ही पवित्र सृष्टिकर्ता है जो उसकी सृष्टि से सार्थक संबंध चाहते हैं, जिसको मन में इसी इरादे से बनाया गया था। उन्होंने दुनिया को इस दैविक ज्ञान से सिलाया, इस इरादे से कि जो कोई दैविक अनुकरण को नहीं माने उनको दंड मिले और जो उसमें चलते हैं उन्हें प्रतिफल मिले। रीति रिवाज शोषण के द्वारा हेरफेर से दूर
उनके देवी देवताओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने जैसे प्रतिमा पूजक मूर्तियों का उपयोग करते हैं, सृष्टिकर्ता सारे प्रकृति नियम का श्रोता बनकर सृष्टि के बाहर अस्तित्व है, ना कि उनके अधीन। लकड़ी, सोना या चांदी की मूर्तियों जैसे आत्मिक माध्यम के द्वारा भक्तों से जुड़ने से दूर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्य को स्वयं अपने स्वरूप में बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि में परमेश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके इच्छुक, समर्पित और आज्ञाकारी शासक के रूप में मनुष्य को बनाया। सृष्टि को उसके इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ईश्वर का पसंदीदा साधन है। मानवता को अपने सही अर्थ और उद्देश्य का खोज अपने निर्माता के साथ पूर्ण तालमेल में चलकर करना है। इसको याद रखते हुए उत्पत्ति पढ़ते समय इन प्रश्नों को पूछिए। ये वचन परमेश्वर, मनुष्य और सच्चाई के वास्तविकता के बारे में क्या बताती है? परमेश्वर की दुनिया में अच्छी तरह से जीवन बिताने के बारे में क्या सिखाती है? अतीत के बारे में इस कहानी से मैं वर्तमान के बारे में क्या सीख सकता हूं? जैसे पहले देखा, उत्पत्ति हमें सिखाती है कि दुनिया में क्या गलत है। जो ध्यान देते हैं वो पहचानेंगे कि मानवीय अंतक्रिया में कुछ तो अपूर्णता है। सृष्टि निर्माण के साथ बुराई, भ्रष्टाचार, बीमारी और मृत्यु, मानवीय क्रूरता, नैसर्गिक आपदाएं हर जगह मानव अनुभव को हानि पहुंचाते हुए प्रतीत होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले चलती है। हम यहाँ कैसे पहुंचे? जब परमेश्वर ने शुरुआत में सब कुछ अच्छा बनाया तो इतनी बुराई कैसे है? परमेश्वर ने मानव जाति को संसार में उसका स्वरूप धारण करने के लिए बनाया। पवित्र आत्मा से भरा, उसके शासक बनकर सृष्टि पर राज करने, स्व इच्छा से उसके साथ तालमेल में चलने और सृजित क्रम में उसके उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाया। उत्पत्ति 3 हमें बताती है कि कैसे सांप और पाप के कारण ये मनोहर दृश्य की करवट बदल गई। सांप, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 20 का दूसरा वचन देती है, पंखदार सांप, पुराना सांप जो दानव और शैतान है, जिसने परमेश्वर के इरादों पर पानी फेर दिया। परमेश्वर की अच्छाई और सच्चाई को चुनौती देकर आदम और हवा के अदूरदर्शी स्वार्थ का फायदा उठाया और उनको नियुक्ति से दूर कर दिया। वे लोभ में पड़कर अनुग्रह से गिर गए, वाटिका से निकाले गए और पाप के नतीजे को भुगतते हैं। फिर उन्होंने अपने विद्रोही दिलों को तब तक अपने बच्चों और उनके बच्चों को दिया जब तक स्त्री का बीज के द्वारा मानव जाति के लिए परमेश्वर ने छुटकारा न लाया और श्राप को पलट दिया। वादा की गई छुटकारे का झलक उत्पत्ति 3:15 में देखते हैं। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। क्योंकि मानव जाति पाप के संकट में विफल हुए, वास्तविक दुनिया में इसके कई परिणाम हैं। 4 अध्याय में आदम और हवा के 2 बच्चे काइन और हाबिल के बीच हिंसक झगड़ा होता है। अधर्मी घृणा और धर्मी के विरुद्ध प्रहार करने का तरीका मानव संपर्क का एक आम तरीका बन गया। उत्पत्ति में जब हम देखेंगे कि आदि में झगड़ा कैसे हुआ, तो आज के झगड़े को समझ पाएंगे। व्यक्तियों, परिवार, दुश्मन, अजनबी और देशों के बीच के झगड़े, जब लोगों की स्वार्थी इच्छा दूसरों की इच्छा के साथ पथ पार करती है, तो अच्छे से अच्छे लोग भी झगड़े में पड़ते हैं। उत्पत्ति 6 से 9वें अध्याय में परमेश्वर आदि के तबाही को बताते हैं ताकि हम आज के तबाही को समझें। आदम और हवा के बच्चे अपने स्वार्थ में इतने अनियंत्रित हो गए कि उनकी उपस्थिति ही दैविक अंत खेल का खतरा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अउदाहरणीय को मिटाए और सृष्टि के अनुकरण को नए आदम और नए दुनिया से स्थापित करे। परमेश्वर मानव जाति के ऊपर एक बड़ा जल प्रलय लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति
नूह और उसके निकट परिवार बचाए जाते हैं। परमेश्वर इस विश्व का अनुकरण कुछ विशेष बात से स्थापन करते हैं। व्यवस्था। परमेश्वर ने मानव जाति को व्यवस्था का भेंट दिया ताकि फिर उस अउदारनीयता तक ना पहुंचे। जैसे नूह और उसके परिवार जब फिर दुनिया में फैल गए तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 9:6 में आज्ञा दी, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका भी लहू मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। सभी व्यवस्था का बीज यहां मौजूद है। सहज अधिकार मनुष्य की पहचान में परमेश्वर का स्वरूप के रूप में आधारित है। उस सम्मान के सभी अधिकारों, विशेष लाभ और जिम्मेदारियों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। नए नियम हमें नूह और जल प्रलय का व्याख्या देती है। यीशु इस पर 2 बार टिप्पणी देते हैं और उनके दूसरे आगमन के साथ तुलना भी करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक इसको विश्वास का दृश्य बताती है। प्रेरित पतरस इसकी तुलना उद्धार और मसीह लोगों का इस हिंसक और भयंकर दुनिया में उस अवस्था से करते हैं जहां दुष्ट धर्मी का घृणा करते हैं। वो कहते हैं कि नूह ने जहाज खोलकर लोगों से कहा, भीतर आकर बच जाओ। ये एक अच्छा प्रतीक है और परमेश्वर का मानव जाति के प्रति प्रेम को बताता है। उत्पत्ति 11 में नूह के बच्चों के कई पीढ़ियों जन्म होने के बाद हम पढ़ते हैं कि मनुष्य मिलकर विद्रोही परियोजना बनाते हैं कि उनके बीच में परमेश्वर की योजना का विरोध करें। परमेश्वर नीचे देखकर कुछ ऐसा कहते हैं, इन शरारती लोगों को साथ मिलते हुए तो देखो। अपनी सारी तकनीक और बुद्धि से मेरे इस दुनिया के मकसद को बर्बाद करते हुए अगर वे ऐसे ही विद्रोह में एकजुट होते रहें तो लगभग ऐसा कुछ भी नहीं जो वे दुनिया को बिगाड़ने के लिए ना करें। वो मीनार तकनीकी प्रगति से बढ़कर था। ये कहानी घमंड और विद्रोह की है, तरक्की की नहीं। इसे देखने के लिए कहानी में आपस में जुड़ी 3 संभावित बातें सामने आती हैं। पहला, बेबीलोन के राजा का घमंड, जो यशायाह 14 के वचन 13 में कहता है, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन तारांगन के ऊपर करूंगा। कुछ लोग मीनार को स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में जाने का प्रयास देखते हैं। दूसरा, वे लोग जो परमेश्वर का वादा जिसमें नूह की जल प्रलय फिर ना भेजेगा उस पर अविश्वास करते हैं। वे उसी पदार्थ से जल रोधक मीनार बनाने की प्रयास करते हैं जिसका नूह ने जलयान में उपयोग किया था। ऐसा मानो कि वो कहते हैं, परमेश्वर हमें फिर जल प्रलय से नहीं रोक सकता, हम उसे मात देंगे। अंत में हम समझते हैं कि मीनार का अंतिम उद्देश्य पृथ्वी को भरने के लिए उत्पत्ति 9:1 में परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करने के लिए मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक योजना है। उत्पत्ति 11:4 के अनुसार उनके घमंड में उन्होंने ऐसा कुछ बनाना चाहा कि अपनी बड़ाई और अपने आप को पृथ्वी के चेहरे पर फैलने से रोके। उनके इन करतूतों के कारण परमेश्वर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं उस मीनार को तोड़ दूंगा। परमेश्वर उनकी भाषा में उलझन लाकर उनके बुरे योजना में एकजुट होने की क्षमता को उलझन कर देते हैं। इसलिए जैसे उत्पत्ति 11:8 कहती है, परमेश्वर ने उन्हें वहां से पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। उत्पत्ति 12 से 50 में बहुत पहले का एक वादा एक विशाल कदम प्रस्तुत करता है। वो ये कि छुटकारा स्त्री के बीज के द्वारा होगा। परमेश्वर विश्वास के व्यक्ति अब्राहम के साथ एक विशेष वाचा में प्रवेश करते हैं, ये वादा करते हुए कि उसके माध्यम से खोई हुई दुनिया में बड़ी आशीषें आएंगी। वाचा वचन का बारंबार आने वाला प्रसंग है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ विश्वास की वाचा में प्रवेश करें। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि वाचा किस प्रकार की थी, ताकि हम समझें कि आज वाचा किस प्रकार है। परमेश्वर की प्रतिनिधि होने के नाते परमेश्वर और मानव जाति के आदेन की वाटिका और मनुष्य की सृष्टि में
एक दैविक रिश्ता और समझौता है। एक वाचा परमेश्वर नूह और जल प्रलय में नूह के बच्चों के साथ है। एक और वाचा जल प्रलय के बाद परमेश्वर और नए सृष्टि के बीच में है। ये उस वाचा की ओर ले चलता है जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके बच्चों के साथ की और उत्पत्ति 12 से 50 में 4 पीढ़ियों तक विकसित किया। इसका परिणाम हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया के युग के माध्यम से ले चलता है, जिसमें मूसा की वाचा, पिनहास की वाचा शामिल है, दाऊद की वाचा जिसने दाऊद राजा और उसके बच्चों को स्थापित किया, जिनमें सबसे प्रमुख यीशु मसीह है, जो अपनी कलीसिया के साथ उसके लहू में एक नई वाचा करते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर और उसके वाचा किस प्रकार थे, ताकि हमें सीखे कि मसीह और वाचा जिस प्रकार है। उत्पत्ति के पुस्तक में खुलासा करने के लिए कई जानकारी है जो हमें ये बताते हैं कि दुनिया कैसे थी, ताकि हम ये जान सके कि दुनिया जैसे है। लेकिन आज हमने बड़े दृश्यों को देखा। सृष्टि निर्माण का एक अनुत्पादक बंजर भूमि के ऊपर दैविक अनुकरण का स्थापना है, जिसका परिणाम एक पूरी कार्यात्मक दुनिया है। यह केवल आदि के बारे में नहीं, बल्कि नई शुरुआत और दुनिया और मनुष्य के दिल में दैविक अनुकरण स्थापना करने के बारे में है। जैसे हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, कई प्रश्नों को हमें ढूंढकर उत्तर देना है, लेकिन कभी प्राथमिक विषय या प्रश्नों से दृष्टि ना हटाए। ये वचन परमेश्वर, मनुष्य और सच्चाई के वास्तविकता के बारे में क्या कहता है। ये वचन मुझे परमेश्वर की दुनिया में अच्छी तरह से जीने के बारे में क्या सिखाता है। अतीत के इस कहानी से वर्तमान के बारे में मैंने क्या सीखा। उत्पत्ति उन कहानियों के द्वारा प्रचार करती है जो एक प्रतिमा पूजक दुनिया में जीने वालों को परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया का सही स्वभाव, उस पे मनुष्य की नियुक्त भूमिका, कैसे वो टूटा और परमेश्वर उसे कैसे ठीक करेंगे, बताती है। सृष्टि के दैविक संरचना के अतिरिक्त जो अच्छे व्यवहार को पुरस्कार और बुरे कर्मों को दंडित करते हैं, परमेश्वर के अधिक्षण द्वारा न्याय और उद्धार होगा और मानव सरकारों के माध्यम से कानून और दंड होगा। दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष मनुष्य के दिल में पैदा होकर मानव प्रणाली में फैलती है, क्योंकि शुरू से ही मनुष्य ने परमेश्वर के शासक और आत्मा से भरे रहने की नियुक्ति को ठुकराया। उन्होंने सृष्टिकर्ता के साथ स्व इच्छा और आज्ञाकारी तालमेल को भी इनकारा और अपने स्वयं उद्देश्यों को दुनिया में ढूंढना चाहा। फिर भी परमेश्वर मनुष्य के माध्यम से सृष्टि में अपने उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा रखते हैं। अपने उद्धारक को मनुष्य के बीच स्त्री के बीज के रूप में भेजकर एक पुनर्स्थापित मानवता का नेतृत्व करते हैं, जो परमेश्वर की सभी इच्छा को पूरा करेगा और सृष्टि को उसके इच्छित अंत तक ले आएगा। उद्धार की योजना एक बड़ी छलांग लगाती है जब परमेश्वर इजराइल का निर्माण बड़े विश्वास के भविष्यद्वक्ता अब्राहम के बच्चों के द्वारा करते हैं और परमेश्वर अपने चरित्र, इच्छा और उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं जब वो मनुष्य के साथ वाचा करते हैं और उन्हें सृष्टि में अपने इच्छित पूर्णता में लेकर आते हैं, जिससे यीशु मसीह परमेश्वर का देहधारी पुत्र मानवता और सृष्टि का उद्धारकर्ता होते हैं। क्या आप इस उद्धारकर्ता को जानते हैं? क्या आप दुनिया के प्रति उसके छुटकारे की योजना के भागी हैं? यदि हाँ, तो परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आप अभी भी जीवन में स्वार्थी खोज के सांचे में फंसे हुए संघर्ष करते हैं? यदि हाँ, तो आज ही उद्धारकर्ता को पुकारे, उसकी क्षमा, दया और परिवर्तन को अवश्य खोजें। बाइबल आरंभ के बारे में क्या कहती है? बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने अच्छी दुनिया बनाई और यह स्थापित किया कि मानव परमेश्वर के स्वरूप धारक हो। लेकिन जैसे देखा,
सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि एक नई हृदय और नई जीवन की रचना है जो परमेश्वर सबके भीतर रचना चाहते हैं। हमारे इस अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना है कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर आपको अपने कारीगरी का एक सुंदर नमूना के रूप में गढ़ और बना रहे हैं।